आखिरकार बच्चों का पोस्टमार्टम करना ही पड़ा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि गोल्डी के सतालता में 3 दिन पहले एक शादी होती है, वहाँ पर लोग खाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं, जिनमें से 2 बच्चों की जान चली गई है और 40 के करीब लोग बीमार पड़े हुए हैं। कईयों को जम्मू हॉस्पिटल के लिए रेफ़र भी किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है और एक सबसे बड़ा सवाल जो कि हॉस्पिटल पे बनता है, जीएमसी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता ये है कि बिना पोस्टमार्टम के बच्चों को कैसे यहाँ से डेड बॉडी ले जाने दी गई। देखिए, एक बच्चे का वहाँ पे संस्कार कर दिया गया है और एक लड़की का जो शव था उसे वापस लाया गया है। लड़की की उम्र 12 साल बताई जा रही है, उम्र शोभा देवी बताई गई है उसकी, और लड़का मोहित था, लेकिन उसकी उम्र केवल मात्र 3 साल का था वो। लेकिन लड़की की डेड बॉडी अब वापस आई और उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद वो शव इन्हें वापस सौंपा जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि फूड पॉइजन जिसे कहा जाए वो सभी में हो गया था। सभी लोगों को जिन्होंने वहाँ पे खाना खाया था, 40 के करीब लोग बीमार पड़ गए थे, जिनमें से 2 बच्चों की जान चली गई। कई लोगों को जम्मू के लिए रेफ़र किया गया और कईयों का इलाज जीएमसी हॉस्पिटल उधमपुर में चल रहा है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे वो यहाँ पर आए हुए हैं, पंच सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन दुखद समाचार ये भी है और एक सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस यहाँ के जो हॉस्पिटल जीएमसी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है यहाँ पर उस पर भी बनता है कि आखिर डेड बॉडी जहाँ से बिना पोस्टमार्टम के कैसे इन्होंने जाने दी। देखिए, ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है। फूड पॉइजन हुआ जिसमें से 2 बच्चों की जान चली गई, 40 के करीब घायल हो गए हैं। लेकिन 2 जो डेथ होती है जिन बच्चों की, उनकी डेड बॉडी गोल्डी में ले जाया जाता है उन्हें। लेकिन कानून जब पता चलता है कि ऐसा हुआ है तो वापस लाया जाता है। एक लड़की जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है, उसकी डेड बॉडी को वापस ला के पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन जो 3 साल का जो बच्चा था, और मैं फिर आपको बता दूं कि प्रशासन कानून है। उधमपुर प्रशासन जो कि उधमपुर के डीसी हैं, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया उसे वापस लाया जाए, और वो डीसी के आदेश अनुसार वो वापस उस डेड बॉडी को यहाँ पे लाया गया और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वीडीसी चेयरमैन पूरब, मेरे साथ आरती भी जहाँ पर हैं, आरती जी इनके साथ आई हुई, सुबह से कल से ये यहाँ पर थे। लेकिन आरती जी से मैं बात पूछना चाहूँगा। आरती जी, क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह से प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही सामने नज़र आ रही है कि बिना पोस्टमार्टम के उन बच्चों को जहाँ से जाने दिया जाए, उनकी डेड बॉडी को ले जाने दिया गया, एक बच्चे का संस्कार भी कर दिया जाता है, और एक लड़की की जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है, शोभा देवी उसका नाम बताया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी अब वापस आई है। डीसी द्वारा यह आदेश जारी करने के बाद हुआ है। ये क्या मानती है लापरवाही हॉस्पिटल की? देखिए, मैं इसके ऊपर पहले तो ये कहूँगी कि जो 2 बच्चों की डेथ हुई है, ये तो उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है कि एक घर की 2 बच्चे जाना, एक बहुत अपने बच्चों का पालन पोषण करना। मतलब ये गांव के थे तो पंचायत के थे, घर के थे, मतलब सारी फैमिली था। हमारा परिवार तो एक पंचायत में ही रहता ना, तो एक ही फैमिली हुई, एक ही घर हुआ, एक ही परिवार हुआ हमारा। तो वही हम भी उसी गांव से आते हैं। तो मेरा ये है कि बहुत बड़ा सदमा उनको लगा है, उनके माँ बाप को लगा है। मुझे लगता है कि उनकी मदर को यहाँ से रेफर हमने कल करवा दिया था जब उनको पता चला कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। पर यह कि तब उन्होंने भी बच्चे को उठा के पोस्टमार्टम की ओर नहीं देखा। और जब हमने डिप्टी कमिश्नर जी से बात की कि हमें रीज़न का कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ हमारे बच्चों, तो तब भी उन्होंने इमीडिएटली वहाँ की जो टीम को, एसडीएम रामनगर, जो भी टीम, तो उनको बोला कि उनको इमीडिएटली वापस लिया जाए। मुझे लगता है कि पुलिस के हमारे जो एसआई हैं, चौकी अफसर जी, वो वहाँ स्पॉट पे पहुँचे और उन्होंने कल ही लोगों को अवेयर कर दिया कि इसको हमने डेड बॉडी को वापस लेना है। मुझे लगता है कि आज लड़के का उन्होंने जो है पोस्टमार्टम, बच्चे का उन्होंने जो है संस्कार कर दिया है। हमने बच्ची को यहाँ पे लाया है और हम ये पोस्टमार्टम करके फिर हम देखेंगे कि क्या इसको हुआ है, कैसे इसकी डेथ हुई है। क्या मानते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, जो बीमार हैं, उनका इलाज ठीक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैं बोलती हूँ कि पहले से वो रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उनका इलाज अच्छे से चल रहा है। और मैं ये कहूँगी कि जो सत्यालता में हमारी सब सेंटर है छोटे छोटे, वहाँ पे पता नहीं क्या किया, मुझे समझ नहीं आया। अगर उनको लगता था कि अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको इमीडिएटली वहाँ पे रेफ़र कर दिया था। उन्होंने बरमीन में रेफ़र कर दिया, बरमीन से गोडी भेज दिया, गोडी से उन्होंने रामनगर भेज दिया। उधमपुर का रास्ता किसी ने नहीं दिखाया उनको। हाँ, फिर जब हमने बात की, जब 12-11 बजे के करीब मुझे जब ये पता चला, फिर मैंने डिप्टी कमिश्नर जी को बोला कि मैडम ऐसे है, हमारे पूरा का पूरा जो एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं वो बीमार हैं। तभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जागी है और उसके बाद जो है हमारे लोग, बच्चों का जो हमारे, खासकर इसमें बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे हैं।
मैक्सिमम जो हैं बच्चे 20 साल के अंदर, 18 साल के अंदर, 15 साल के अंदर हमारे मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। हमारे सीनियर लोग भी इसमें हैं, हमारी माताएं में। गांव में ये शादी थी और शादी में खाना तो बिल्कुल सही बनता है गांव में, तो क्या मानते हैं कि किस तरह से ये ऐसा? सर अभी मैं वही बोला कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह, कोई नहीं चाहता कि आप कल की आपके घर में कोई शादी, आप चाहते कि मैं अपने घर में किसी को बुला के जो गंदा खाना खिलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती। पहले हम एक सैंपलिंग यहाँ से टेस्ट के लिए गई है, अब उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या ये प्रॉब्लम बनी है, कैसे बनी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। और पहले मेरा मानना है कि हम उन लोगों को, जो लोग बीमार हैं, उन लोगों को हम ठीक करवाएं और उसके बाद हम जो भी कार्रवाई बनेगी, जिन्हें हम पोस्टमार्टम नहीं किया उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था, क्यों तो मैं इसके ऊपर बाद में, पहले मेरा काम है, मेरे लोगों का काम है वो ठीक होकर बेटर होकर अपने अपने घरों में चले जाएं। यही है कि मैं फिर से आपके माध्यम से भी बताना चाहती हूँ कि जो सत्यालता पंचायत में आपको लग रहा है कि कहीं हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इमीडिएटली आप रिपोर्टिंग कीजिए, हमें बताइए, सरपंच को बताइए, पंच को बताइए, वहाँ के सोशल लोगों को बताइए। हम इमीडिएटली प्राइवेट गाड़ी हायर करके, क्योंकि 2 एम्बुलेंस हैं वो लगी है, आपने सबने देखा कि वो आ रही हैं, लोगों को ला रही हैं, और प्राइवेट गाड़ी हायर करके आप यहाँ पे आइए। हम आपका इलाज जो है सब जहाँ पे बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर जी खुद कर रही हैं, एसएसपी खुद यहाँ पे स्पॉट पे आ रहे हैं, एडिशनल जोगेश्वरी यहाँ आए, एसडीएम रामनगर यहाँ पे आए हैं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक टीम को भी हमने गठित कर दिया, वो भी हमने अपने इलाके में भेज दिया, आज वो वहाँ जा रही है। और जहाँ अगर थोड़ी प्रॉब्लम लोगों आ रही है वो यहाँ पे आए। और मैं ये बताती हूँ कि अगर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है, हम उसकी जो है कार्रवाई बाद में करेंगे, पहले अपने लोगों को ठीक करवाएंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि ये थी आरती शर्मा जी, लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि लापरवाही सामने नज़र आती है कि अगर यहाँ से अगर बच्चों की डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडी क्यों वापस वहाँ पे भेजी गई, और डीसी के आदेश के बाद उस डेड बॉडी को एक को वापस लाया जाता है, लड़की की पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और लेकिन बच्चा जो 3 साल का था उसका संस्कार कर दिया गया। लेकिन मैं आपको ये फिर बता दूं, ये कि उधमपुर प्रशासन की बात करूं, चाहे रामनगर प्रशासन की बात करें, चाहे गोल्डी में जो अधिकारी बैठे हैं, उनकी ओर से भरपूर सहयोग किया जा रहा है, भरपूर उनका इलाज किया जा रहा है। यहाँ की बात की जाए, रामनगर की बात की जाए, चाहे जम्मू की बात की जाए, जम्मू में भी रेफ़र किए गए हैं, लेकिन इन लोगों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले यही बनता है कि बच्चों को, जो लोग बीमार हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उन्हें पहले ठीक किया जाए। उसके बाद जिस तरह आरती शर्मा का कहना था कि कार्रवाई होगी, जांच होगी कि किस तरह से डेड बॉडियों को वापस भेजा गया। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।